हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और यूपी आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। बहुत से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बहुत से बच्चे अभी नहीं किया है, वो करने वाले हैं। आई थॉट कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद आप लोगों को टाइम टेबल में क्लियर नहीं हो पा रही हैं, या शायद बच्चे उस रिगार्डिंग कंफ्यूज हैं, तो बस मैं उन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम टाइम टेबल को देखेंगे, उसे क्लियर करेंगे कि आपको किस डेट में क्या करना है। तो टाइम टेबल में आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पहले अपना देख लीजिए कि ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि और धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, इन दोनों के लिए आपको 25 से 28 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। टाइम अलग अलग, डेट दी गई है, टाइम अलग अलग है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यूपी आयुष काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्लिप मिलेगी, वो स्लिप आपको डाउनलोड करनी है। स्लिप डाउनलोड नहीं हो पा रही है बहुत बच्चों की, तो ऊपर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रिंट का, उस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करिए, वहीं से आपको सेव एज PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसे सेव कर लें। देन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है और उसकी भी स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। और इन दोनों स्लिप्स की प्लीज़ 7-8 कॉपी आप निकलवा करके अपने पास रख लीजिएगा। 7 to 8 कॉपीज़ निकलवा लीजिएगा, ये हर जगह काम आएंगी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, स्टेट मेरिट लिस्ट, ठीक 28 को शाम 6 बजे से पहले आपकी आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि अभी तक आपको जो आपकी रैंक पता है वो आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक पता है, जिसमें MBBS वाले जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, जाहिर सी बात वो भी है, और ऑल इंडिया की रैंक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी दोबारा एक मेरिट लिस्ट आएगी कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्हें काउंसलिंग करानी है अपनी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग आपकी रैंक क्या है, तो उस अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। तो इस मेरिट लिस्ट से आपके लिए इजी हो जाएगा इस चीज़ का आइडिया लगा पाना कि आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लाइक ऊपर के जो बच्चे, मतलब जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए यूपी में, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की सीट काउंट कर सकते हो कि कितनी सीट्स हैं यूपी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उस सीट के अकॉर्डिंग आप देख लोगे, अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। फिर आपको आगे के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप किस हिसाब से लोग, मतलब कॉलेजेस की मांग होती है, किस हिसाब से लोग चूज़ करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा अपनी रैंक्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद फोर्थ जो है आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की डेट है, जो कि और सीट लॉक करने की, जो आपको 29 से 1 तक दी गई है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना ले और उस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग आप लोग करिएगा। जिसको जो कॉलेज जिस नंबर पे चाहिए उसी नंबर पे आप चॉइस फिलिंग करिएगा प्लीज़। और हाँ, चॉइस फिलिंग करते टाइम प्लीज़ कॉलेज का कोड जरूर मिला लीजिएगा। आप ब्राउचर डाउनलोड कर लीजिए, ब्राउचर से आप कॉलेज के नाम के साथ साथ कॉलेज का कोड भी देखिएगा और कॉलेज के कोड के थ्रू ही आप चॉइस फिलिंग अपनी करिएगा। और चॉइस फिलिंग करने के बाद प्लीज़ लास्ट में सीट जरूर लॉक कर दीजिएगा। ये नहीं कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी और सीट नहीं लॉक की तो आपकी वो चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, इसलिए सीट लॉक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अंतिम सीट आवंटन सूची, यानी सूचियों का प्रकाशन 1 तारीख को, ठीक है। तो 1 तारीख को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी 1 तारीख को। 1 तारीख को जब आपको ये पता चल जाएगा, आपको एक लिस्ट मिल जाएगा कि हाँ इन बच्चों को ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देन 6th पॉइंट आपका है कि नोडल सेंटर पे जाना है। 3 तारीख से 7 तारीख की आपको 5 दिन का टाइम दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, जिन बच्चों को नोडल सेंटर पे जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरे प्रोसेस के दौरान रहना है। जो आपकी मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में आपकी जो रैंक है उस अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट मिलेगी, एक लिस्ट आएगी, एक नोटिफिकेशन आएगा कि जो है मतलब कितने से कितने रैंक तक के बच्चों को किस डेट में, किस टाइम ड्यूरेशन, किस स्लॉट के बीच रिपोर्ट करना है। तो आपको उसी डेट में, उसी टाइम स्लॉट में जाना है नोडल सेंटर पे। अगर आपकी रैंक ऐसा है कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और आपने पहले रैंक वालों के लिए जो स्लॉट दिया गया आप वहाँ पे चले गए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जो नोडल सेंटर में अंदर एंट्री कराते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए, वो रैंक वाइज ही एंट्री कराते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने अलॉटेड टाइम स्लॉट में और टाइम डेट पर ही जाएँ नोडल सेंटर।
नोडल सेंटर से आने से पहले एक फ़ाइल ले लीजिए, अपनी एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल बना लीजिए, उसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, एक पेन रख लीजिए, अपना डिजी लॉकर लॉगिन कर लीजिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लीजिए, अप्रॉक्स 12 फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ निकला करके आप रख लीजिए। और जब हमने नोडल सेंटर पर हम गए थे तो हमसे जो है हर डॉक्यूमेंट के साइड में मतलब नीचे साइन करवाया गया था। तो आप पहले से करके मत ले जाइएगा, अगर वहाँ पे आपको को कह रहे हैं कि आपको साइन करना है तो वो साइन कर लीजिएगा। और जो बच्चे अंदर से वेरिफिकेशन करवाने के बाद निकल रहे हैं तो प्लीज़ उनसे एक बार बात कर लीजिएगा कि क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ पे साइन करने को कह रहे हैं या कुछ भी, ताकि आपको एक ऑब्वियस आइडिया हो जाए कि जब आप अंदर जाओगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ देख लीजिएगा। देन है आप नोडल सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स सिर्फ वेरीफाई होने हैं, डिपॉजिट नहीं होने हैं। आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेकर के वापस आ जाना है वेरिफिकेशन करवाने के बाद। फिर उसके बाद है आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश करने की अंतिम तिथि, जो कि है 3 तारीख से 9 तारीख। इसमें आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जा करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जा कर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फ़ी पे करनी है और अपना एडमिशन कंप्लीट करा लेना है। तो अगर आप 9 तारीख के बाद अगर जा रहे हो तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आपको जो जाना है वो 9 तारीख से पहले ही जाना है। 9 तारीख से पहले यानी 3 से 9 के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, वहाँ पे जा कर के अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करा लेना है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और एक ठीक है, ये उन बच्चों के लिए हो गया जिनको उनकी पसंद की सीट मिल गई, वो गए और उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब दूसरे वो बच्चे हैं, 2 टर्म्स आते हैं, एक फ्री एग्जिट का और एक अपग्रेडेशन का। तो जिन बच्चों को फर्स्ट काउंसिलिंग में आप गए, आपको सीट मिली, आपको नहीं लेनी है, कोई नहीं, आपने सीट नहीं ली, आपने कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं लिया, तो ये आपका फ्री एग्जिट है। आपने वहाँ पे अगर आपके अलॉटमेंट के बाद, आपके वेरिफिकेशन के बाद, अलॉटमेंट के बाद आपने सीट नहीं ली, आपने कॉलेज छोड़ दिया, आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, तो वो फ्री एग्जिट हो जाएगा। आपको जो आपके पैसे होंगे वो वापस मिल जाएंगे जनवरी में। जनवरी के ड्यूरेशन में शायद आपको सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन अब दूसरा टर्म है अपग्रेडेशन का, यानी जिन बच्चों को अपग्रेड कराना है, यानी कि आपको आपका कॉलेज मिल गया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद आपको इससे बेटर कॉलेज मिल सकता था, आपके मार्क्स ऐसे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको टोटल प्रोसेस करनी है। आपको कॉलेज जाना है, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन नहीं लोगे, आप एडमिशन लेने के टाइम एक बार थोड़ी उनको बोल सकते हो कि हाँ ठीक है मैं अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करूँगा, बट आपको जाना है और एडमिशन लेना है। और एडमिशन लेने के बाद जो है फिर आपका ये देखिए, आपको दिया है कि अपग्रेडेशन की डेट आपको दी गई है कि प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि 9 तारीख की डेट आपको दी गई है। तो अगर आपको आपके कॉलेज नहीं पसंद है, आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप जो है अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और प्लीज़ जब भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ उन कॉलेजेस के अप्लाई करें जो उससे अच्छे हैं, जो आपके कॉलेज से अच्छे हैं, जो आपको उससे ऊपर चाहिए। क्योंकि जब भी आपको दूसरा कॉलेज अलॉट होगा तो आपका पहले वाले कॉलेज का अलॉटमेंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा और वहाँ की फ़ीस आपको रिफ़ंड होगी। ऐसा नहीं है नहीं होगी, वो कॉलेज आपको फ़ीस रिफ़ंड करेगा। बट ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको जब भी दूसरा कॉलेज अलॉट होगा, अगर अपग्रेडेशन आप ले रहे हो उसके बाद आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो आपका पहला वाला कॉलेज की जो अलॉटमेंट है वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। फिर अपग्रेडेशन का रिजल्ट की डेट दी गई हुई है। अपग्रेडेशन अगर आपका हो जा रहा है, आपको अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको फिर नोडल सेंटर पे जाकर के वेरिफिकेशन कराना होगा, उसकी डेट दी गई है और उसका अलॉटमेंट लेटर आने की डेट दी गई है। तो ये आपका टोटल टाइम टेबल था जो कि मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फ्री एग्जिट का टर्म क्या है? फ्री एग्जिट देखिए सिर्फ आपके फर्स्ट काउंसलिंग में होती है, जो मैंने आपको बोला है कि अगर आप अलॉटमेंट के बाद भी कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप सीट छोड़ना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपकी सिर्फ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में होती है। सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट का कोई भी सिस्टम नहीं है। यूपी में सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही आपको फ्री एग्जिट दिया गया है, यानी कि आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी। अगर सेकंड राउंड में आप नहीं ले रहे हो कॉलेज, अलॉटमेंट के बाद भी कॉलेज नहीं ले रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगी। देन उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए भी मैंने आपको बता दिया। आप अपग्रेडेशन का मतलब यही है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने एडमिशन लिया ही नहीं तो अपग्रेडेशन का कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो आपका फ्री एग्जिट हो गया। तो
तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको पहले जाकर के एडमिशन लेना है, फिर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है। और फ्री एग्जिट, अगर जिन बच्चों को हाँ ठीक है उनको कॉलेज नहीं मिला, उनको नहीं समझ में आया, जो भी कॉलेज अगर बिल्कुल लोवेस्ट कॉलेज अलॉट हुआ है आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उस चीज़ को ड्रॉप कर सकते हो। कि मतलब उन बच्चों को लगा है कि शायद मैं नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करूँगा या फिर मैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में ट्राई करूँगा, तो वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। देन आई थिंक ये सारी चीज़ आपको सिंप्लीफाई हो गई होंगी। और करेंटली मेरे इंस्टा पे एक ग्रुप बना हुआ है काउंसलिंग से रिलेटेड, जहाँ पे बच्चे ऐड हैं, वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अब एक दूसरे की हेल्प ले रहे हैं। तो अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरी इंस्टा ID girl@dawn, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब बायो में है, वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी। आप भी बाकी बच्चों के साथ बातें कर सकते हैं, अपनी चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हैं। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और मेहनत के बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आपका थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब मुझे एक सपोर्ट देगा, एक मोटिवेशन देगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आपका प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाए। बाय।